लेकिन प्रभु हर हानि से तब बचाता है जब वचन कहता है यूहन्ना के 15वें अध्याय में, अगर तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुझ में बना रहूंगा और जो मांगो वो दिया जाएगा। और क्या है, तुम फल लाओगे। क्या लाओगे? फल लाओगे। तो ये एमएमबी पुणे खरीश सहभागिता में आज हम वही फल लाने वाले बने। कौन सा फल? वही फल। वो कौन सा फल? एक होता है ना, कि गलती की 5वें अध्याय में 22 से 24 पढ़ते हैं, वहां के आत्मा के 9 फल है। वो आत्मा के 9 फल है, वो हर एक के अंदर है। वो हर एक के अंदर है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पैदा हुआ है और जो मरने वाला है। जो पैदा हुआ है, जो मरने वाला है, उस हर एक व्यक्ति के अंदर, ना कि पशु के अंदर, नहीं पक्षी के अंदर, पर व्यक्ति के अंदर। वो व्यक्ति जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति का 26 में, हमने ऐसे बनाया मनुष्य के स्वरूप और समान। हम किसके समान है? परमेश्वर के समान। हम किसके स्वरूप है? परमेश्वर के स्वरूप है। तो उस व्यक्ति के लिए प्रभु की इच्छा है कि ये फल लाए। अब कौन सा फल लाना है हमको? यस, आज वो सारी आत्माएं जो गलत शिक्षा में है, जो झूठी शिक्षा में है, जिनके कारण सत्य से भटक गए, भरमाए गए, और ये सत्य से भटकने के द्वारा, भरमाने के द्वारा उनका नाश अवश्य होगा। अगर उनके पास सही शिक्षा नहीं पहुंचती, अगर उनके पास, है ना, यीशु मसीह की शिक्षा, अगर उनके पास यीशु मसीह की बातें, अगर उनके पास यीशु मसीह के उपदेश के अलावा बाहर की कोई भी शिक्षा पहुंच जाए, तो वो आत्मा नाश हो सकती है। आत्मा नाश होने का मतलब है कि उसने प्रभु को तो स्वीकारा, फिर भी नाश हो गया, तो उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। सबोधि पुस्तक में 3 अध्याय में उधर काफी बातें लिखी है ना, काफी बातें लिखी है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। लेकिन प्रभु की इच्छा है, 1 कुरिन्थी 15 का 58 में लिखा है, प्रभु में किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं होना है। हमारा परिश्रम प्रभु के लिए हो। हम परिवार के लिए, हर एक व्यक्ति कार्य करता है, सुबह उठने से रात को सोने तक उसके जीवन में यही चिंता होती है कि मैं आज उठकर मेरी तैयारी करूं, मुझे टिफिन मिले, मैं काम पे जाऊं और वापस आ जाऊं और वापस खाना खा के सो जाऊं। ये शरीर के काम हर कोई व्यक्ति करता है, हर कोई व्यक्ति करता है जो समझदार है, और करना भी है ना, क्योंकि हमको बाइबल कहती है मुफ्त की रोटी मत तोड़ो, मत खाओ, है ना। और इसीलिए हम मुफ्त की रोटी खाते हैं क्या? नहीं, हम परिश्रम करते हैं और परिश्रम का प्रतिफल प्रभु देता है। लेकिन आज हमें जानना है कि आज मेरा मकसद क्या है, मैं किस लिए जी रहा हूं, मैं कौन हूं, है ना। अपना नाम सबको मालूम है, अपना सरनेम भी सबको मालूम है ना। नाम भी मालूम है, सरनेम मालूम है, लेकिन नाम से और सरनेम से हमारा कितना भी अच्छा नाम हो, कितना भी अच्छा सरनेम हो, नाम के द्वारा, सरनेम के द्वारा हम स्वर्ग राज में नहीं पहुंच सकते। पहुंच सकते? नहीं पहुंचते। भले मेरा नाम अभिषेक हो, भले मेरा नाम प्रकाश हो, नाम प्रकाश है, लेकिन प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है, अंधकार ही अंधकार है, तो नाम व्यर्थ है। भले मेरा नाम अभिषेक हो क्या, लेकिन वो अभिषेक होने के नाम अभिषेक है, लेकिन फिर भी क्या बोलता है कि प्रभु मुझे अभिषेक दो। कोई व्यक्ति को भेजो, है ना, कोई पास्टर आ जाए मुझे अभिषेक करे, तो इसका मतलब उसके अभिषेक का नाम का उसको अर्थ मालूम नहीं है, इसलिए इसका नाम व्यर्थ है। लेकिन आज हम व्यर्थ की बातें नहीं है, हम अर्थ की बातें करेंगे। अर्थपूर्ण भाषा ही है जो हमको समझती है, हम समझा सकते हैं। अर्थहीन भाषा समझा सकते हैं क्या? नहीं। बाइबल कहती है ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो आज अर्थपूर्ण भाषा में जाएंगे। एक वचन निकाले, यिर्मयाह की पुस्तक 7वां अध्याय वचन 8। यिर्मयाह की पुस्तक 7वां अध्याय वचन 8। देखो
देखो क्या करते हो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ भी लाभ नहीं है। मतलब सच्ची बातों को छोड़ के झूठी बातों पे भरोसा करना जिसके द्वारा कुछ भी लाभ नहीं है। वो सच्ची बातें क्या है ना? सच्ची बातें यीशु मसीह स्वयं कहता है ना कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। मतलब यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के पास वो सारी सत्य बातें थी, कुछ भी असत्य की बात नहीं थी। बाइबल कहती है यीशु पाप से अज्ञात था, है ना? अब यहां पर वचन मेरे पास आया है, आपके पास आया है, फिर से वचन पढ़ेंगे। देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। अब ये क्या लाभ है? पहली बात तो झूठी बात है, और झूठी बात से कुछ भी लाभ नहीं होगा। मतलब उसको सच बात चाहिए, है ना? क्योंकि झूठी बात से लाभ नहीं है तो सच बात से लाभ होने वाला है, तो सच बातें चाहिए। और हम यहाँ पे ऐसी बातों को करेंगे आज, सच बात हमें चाहिए। ये यिर्मयाह ऐसा क्यों कहता है? यिर्मयाह को ऐसा क्या दिखाई दिया कि उसने इस बात को लिखा? वचन 7:4 पढ़े उसी का ऊपर। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो कि यदि 7:4 हाँ, तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो कि यदि यहोवा का मंदिर है, यदि यहोवा का मंदिर यहोवा का मंदिर है, यदि यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर है। मराठी में लिखा है परमेश्वरचं मंदिर, परमेश्वरचं मंदिर, परमेश्वरचं मंदिर, है ना? यहोवाचं मंदिर। अब वो यहोवा का मंदिर है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात वहां पे हो रही है जिस बात के द्वारा यिर्मयाह को लिखना पड़ रहा है। यिर्मयाह के बारे में लिखा है ये रोने वाला भविष्यवक्ता है ना? तो ये क्यों लिख रहा है? मकसद क्या है? मतलब ऐसा उसको देखा है, उसने देखा है और परमेश्वर को बोल रहा है तो अभी कुछ बोल। क्या बोला उसने? 7:8 फिर से पढ़े, 7:8। देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं होता। यस, देखो ठीक है। अच्छा, सबको मराठी और हिंदी में चाहिए? केवल हिंदी में? हाँ, दोनों भी चलेगा, हिंदी में भी चलेगा, लेकिन ऐसा कौन है जिसको हिंदी समझ में नहीं आती? कोई है यहाँ पर? हाँ, कोई है ऐसा? हाँ, समझते हैं ना? रानी सिस्टर समझते ना? अच्छा, डिस्कॉर्ड वाले भी, डिस्कॉर्ड में तकरीबन हिंदी लोग ज्यादा है ना? मराठी लोग कम है, लेकिन वो हिंदी समझते। तो यहाँ पर यिर्मयाह इस बात के लिए फोकस दे रहा है कि वापस पढ़े 7:8। देखो तुम झूठी बातों पर, हाँ, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। यस, झूठी बातें क्या है मालूम है वहां पर? अच्छा, मराठी मध्ये वाचा। पहा ज्यापासून काही लाभ नाही, यस, असल्या लटक्या वचनावर तुम्ही श्रद्धा ठेविता। मतलब मराठी मध्ये क्या है? लटक्या मतलब लटकने वाली टांगती तलवार, है ना? लटकने वाली टांगती तलवार। वाकई ये लटकने वाली टांगती तलवार पे अगर भरोसा करेंगे, है ना, ना ही प्याज कटेगा, ना ही किसी की हत्या होगी, यहाँ ना वहाँ बीच में लटक गया, है ना? नहीं प्याज मतलब सांप भी नहीं भरेगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, मतलब लाठी भी काम नहीं आएगी। लेकिन प्रभु का वचन हर कामयाबी है। यस, प्रभु का वचन हर असंभव को संभव करता। यहाँ पर असंभव की बात है, लेकिन संभव का आज हम जानेंगे किस तरह संभव होगा करके। असंभव की बात है ना, क्योंकि झूठी बात पर भरोसा मत रखो, क्योंकि उससे हम धोखा खाएंगे, उससे कोई लाभ नहीं है। क्यों कहता है? क्योंकि वहां पर ऐसी बात हो रही थी, लोग हर प्रकार का पाप कर रहे थे। वहां पर मंदिर में जाते थे, पाप होता था, और सिखाते थे, सीखते थे, फिर भी पाप को नहीं त्यागते थे। वो कौन सा पाप है? शरीर के पाप को उन्हें त्याग दिया, है ना, लेकिन आत्मिक पाप उन्हें छोड़ा नहीं, है ना? कौन सी आत्मिक पाप उन्होंने किया? आत्मिक पाप उन्होंने ये किया कि वो गलत गलत भविष्यवाणी बोलते थे, जो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन बोलते थे ये भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से।
और फिर भी क्या बोल रहे हैं, ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का मंदिर। परमेश्वर का मंदिर में है ना भविष्यवाणी गलत, धोखे की भविष्यवाणी, धोखे की भविष्यवाणी मतलब किसी को झूठा दिलासा देना, झूठी आशा देना। आज ऐसा ही वक्त आ चुका है इस हमारे साथ, जिस युग में हम जी रहे हैं, है ना। चर्च में झूठी भविष्यवाणी हो रही, झूठी भविष्यवाणी, इसका मतलब वो खुद ही झूठा है और उसके मूल्य के द्वारा जो बातें हो रही है वो सारी झूठी है। इससे क्या होता है, इससे ये परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, मंदिर को ही झूठा कहा गया, क्योंकि मंदिर में बोलने वाले लोग, मंदिर में प्रचार करने वाले लोग, जिसको मंदिर का कार्यभार सौंपा हुआ है, जिसको लोग आदर से देखते हैं कि ये परमेश्वर का दास है, ये भविष्यवक्ता है, लेकिन इसके मुख से निकली हुई हर एक भविष्यवाणी धोखे की है, ऐसा बाइबल कहता है ना। और इसी मंदिर के द्वारा हम देखते हैं जब यरूशलेम में यीशु मसीह गए, मरकुस 11:17 पढ़े, 11:17, मरकुस पुस्तक 11। और उपदेश करके हाँ, उनसे कहा क्या ये नहीं लिखा है ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, मेरा ये घर सब जाति के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दी है। क्या बनाया तुमने इसको, डाकू खोह बना दिया। और इर्मिया भी लिखता है 7:11 में लिखता है, देखो इर्मिया 7:11 में भी लिखा है, इर्मिया की पुस्तक 7:11 लिखा है, पढ़ो। क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में है ना, उस समय में भी डाकू की गुफा इर्मिया को दिखाई दे रहा है, और यीशु मसीह भी यहाँ पर वही बात कर रहे हैं, है ना। यस, क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि उस समय भी होता था और यीशु मसीह के समय भी हो रहा था, और आज भी ऐसा हो रहा है। क्या बोला, मंदिर को डाकुओं की गुफा। मराठी में एक जगह लिखा है व्यापाराचं केंद्र, है ना, व्यापाराचं केंद्र, डाकू की गुफा। मतलब डाकू क्या करते हैं काम, डाकू का काम क्या है, डाका डालते हैं, है ना। क्या कहते डाकू, डाका डालते किस पे, डाकू किस पे डाका डालते हैं, डाकू की नजर हर एक उस व्यक्ति पे होती है जिसके पास कुछ है, सोना पैसा कुछ भी है ना, उसको मालूम नहीं है कि किसके पास कितना है करके। क्या बोलो जॉयस, पैसे पे, देखो है ना, छोटा बच्चा बोल रहा है पैसे पे, है ना, वाकई है ना। तो डाकू का काम है डाका डालना, और ये डाका डालने का काम वहां पर मंदिर में यीशु मसीह ने देखा ना, वहां पे कौन सा डाका डाल रहे थे वो लोग, कबूतर बेचना, सरफ के पीढ़े लगाना, है ना, उधार देना, उधार लेना, व्यापार करना, बैल को बेचना, पशु का, ये इसको बोलते ना मंडी, मार्केट बोलते ना, है ना। ये कहाँ पे होना चाहिए, बाहर, है बाहर होना चाहिए, लेकिन वो कहाँ रहा है, मंदिर के अंदर, है ना। मतलब मंदिर को तुमने मंडी बना दिया, मंदिर को तुमने मार्केट बना दिया। इस कारण यीशु मसीह को बताना पड़ रहा है, इस कसम ये इर्मिया को बताना पड़ रहा है कि तुम धोखा खाओगे। मंदिर में यहाँ पर, है ना, आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में ऐसा एक घटना हुआ है, मैं किसी चीज का नाम नहीं लूंगा, दास है प्रभु का, क्या किया उसने, बोला मेरे साथ कौन कौन बिजनेस करना चाहता है, क्या मेरे साथ कौन कौन बिजनेस करना चाहता है ना, तुम्हारे में से कोई भी भिखारी नहीं रहेगा। क्या बोला, तुम्हारे में से कोई भिखारी नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, कितना टाइम, एक बार इन्वेस्टमेंट करोगे, है ना, आप बार बार एटीएम की तरह पैसे निकालोगे। ये बिजनेस इन्वेस्ट किया लोगों ने, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, हाँ, एटीएम तो चालू है, पैसा नहीं आ रहा, कार्ड चालू है, पैसा नहीं आ रहा है, हाँ, 6 महीने हो गए, आएगा, क्या बोल रहे, आएगा, डरो मत,
प्रभु पे भरोसा करो, प्रभु पे भरोसा करो। हाँ, लेकिन इन्होंने किस पे भरोसा किया? मनुष्य। किस पे भरोसा किया? मनुष्य। बाइबल क्या कहती है? इनमें 7 में क्या पढ़ा था हमको? 7 में क्या पढ़ा था कि भरोसा मत करो, धोखा खाओगे। धोखा। उस समय भी दास धोखा दे रहे थे, आज भी दास धोखा दे रहे, डाका डाल रहे। उसको मालूम है डाका डालना आसान क्यों है ना? क्योंकि उन्होंने बाइबल को पढ़ा तो है, लेकिन बाइबल को समझा नहीं। बाइबल को पढ़ते तो है, लेकिन समझते नहीं। इस कारण डाका डालने वाले के लिए बहुत ही आसान तरीका, फंसाओ, धोखा दो। और धोखे के शिकार इतने हो गए, बस वो दास ने, है ना, आखिर बोला तुमको भरोसा नहीं तो छोड़ दो चर्च। अब कैसे छोड़ेगी चर्च? छोड़ सकता है कोई? पैसा तो फंसा, क्योंकि क्या अटका हुआ है? पैसा। क्या अटका है? पैसा। पैसा अटका है ना? और पैसा अटक गया, अभी छोड़ के जाएंगे कहाँ? अब अनंत के जीवन के वचन तो भूल गए, है ना? लेकिन अब पास्टर जी फोकस, ये मेरा पैसा कब देगा? अब प्रभु पे पैसा मांगना था, है ना, प्रभु से प्रार्थना करना था, लेकिन प्रभु से प्रार्थना तो नहीं किया, लेकिन पास्टर पे क्या किया? भरोसा किया। दास पे क्या किया? भरोसा किया। तो ये भरोसा कितना महंगा पड़ गया? ये भरोसा इतना महंगा पड़ गया कि आखिर में उनमें से कुछ लोगों ने चर्च को भी छोड़ दिया और प्रभु को भी छोड़ दिया। क्या किया? चर्च को भी छोड़ दिया, प्रभु को भी छोड़ दिया। क्या प्रभु की इच्छा थी? नहीं। हाँ, प्रभु की इच्छा नहीं थी। लेकिन आज भी दास की क्या इच्छा है? प्रभु की इच्छा नहीं है, दास की क्या इच्छा है? दास ये करता है कि मैं आपका दास हूं, मेरा परिवार कैसे चलेगा? मैं आपके भरोसे पे जीता हूं मैं, है ना? पहला कंटिन अगर 9वें अध्याय पढ़ते ना, वहां पर लिखा है कि सुसमाचार सुनाने वाले, है ना, वो क्या करेंगे? सेवकाई पे अपना गुजारा करेंगे। वहां पे गुजारा करेंगे लिखा है, लेकिन गुजारा करने के लिए दशमांश देंगे ये नहीं लिखा है ना? लिखा है क्या उधर? नहीं लिखा है। दशमांश देंगे करके नहीं लिखा है। लेकिन इन्होंने क्या किया? उसी व्यवस्था को लिया और थोप दिया। क्या बोला? मलाकी 3:10 का वचन बताते हैं, प्रभु के भंडार में लाओ, है ना? भंडार में लाओगे तो तुम्हें उधर लिखा है आकाश कपाटे, मराठी में लेना मोकळा करेल, आकाश के झरोके खुले हो जाएंगे। अरे आकाश के झरोके कैसे खुले हो जाएंगे भाई? क्या हम परमेश्वर है? हाँ, हम परमेश्वर है, आकाश के झरोके खोलने वाले? परमेश्वर खो सकता है, सूरज को बोल सकता है ना, चांद को बोल सकता है। हम किसी को बोल सकते हैं क्या? सूरज निकल जा, चांद ढल जा, बोल सकते हैं? नहीं। लेकिन आज ऐसे भी हुआ। तो धोखा खाने का मतलब है हमको प्रभु धोखा नहीं दे रहा है। धोखा कौन दे रहा है? व्यक्ति, इंसान, प्रभु का दास, प्रभु के लोग। और इसमें बदनामी किसकी हो रही है? प्रभु यीशु की, परमेश्वर की, प्रभु यीशु की। ये सिखाई, ये सिखलाई बाइबल में तो है नहीं है बाइबल में नहीं है। लेकिन फिर भी ये सिखलाई कब बनती है? मेरा अनुभव, है ना, मेरा तजुर्बा, मेरा अनुभव, मेरा तजुर्बा पे बाइबल बनती है क्या? नहीं। बाइबल अब कोई हम जैसा बना नहीं सकता। बना सकता है? नहीं बन सकता। एक बाइबल में हम वचन पढ़ेंगे, मत्ती सुवर्तमान 14वां अध्याय, वचन, हाँ, मत्ती सुसमाचार 14 का 32 पढ़े, 32। जब वे नाव पर चढ़ गए, हाँ, तो हवा थम गई। हवा थम गई। सेम मरकुस के 6वां अध्याय पढ़े, मरकुस 6वां, मरकुस 6वां, हाँ 6वां अध्याय, वचन 14 से पढ़ेंगे। 14 ही क्या? हाँ 14 से नहीं, मरकुस का 14 है क्या? 14 में क्या है? देखो नहीं, मरकुस का 6वां अध्याय है, 6वां अध्याय, चौथा
चौथा है ना? हाँ, चौथा चौथा है, चौथा। चौथा का 14 से आगे पढ़े। पानी का 14 से यीशु पानी पर चला, ऐसा कुछ है कि उधर? ना, बोने वाला वचन है। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है। मती 9 का 14 निकल, ठीक है। मती 9 का 14, 14। मती 9 का 14, यस, मती 9 का 14। तब यूहन्ना के चेलों ने हाँ, उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? है ना, यहाँ पर क्या उपवास की बात आती है। चेले उपवास करते, वो चेले किसके थे? यूहन्ना के चेले यूहन्ना थे। के। किसके? यूहन्ना के। यूहन्ना के चेले उपवास करते थे, यीशु मसीह के चेले उपवास नहीं करते थे। यूहन्ना के चेले उपवास क्यों करते थे मालूम है? लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय वचन 27 और 29 पढ़े। लेवी व्यवस्था पुस्तक 23 अध्याय 27 से 29 तक पढ़े। वहां पे लिखा है, देखो, व्यवस्था दिया उन्होंने उपवास के बारे में। साल में, हाँ, उसी 7वें महीने का, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। हाँ, वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा। यस, और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा का हव्य चढ़ाना। वहां पर ये बताता है कि साल में एक ही बार उपवास रखना है। कितने बार? एक ही बार। लेकिन यूहन्ना के चेले उपवास रख रहे हैं क्योंकि यूहन्ना को हेरोदेस ने बंदी गृह में डाल दिया। किसने? हेरोदेस ने यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया है, इसलिए ये चेले क्या कर रहे हैं? उपवास कर रहे हैं। और इसको अब फरीसी लोग और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं कि यूहन्ना के चेले उपवास करते, तेरे चेले तो उपवास नहीं करते, है ना? तेरे चेले उपवास नहीं करते, क्यों नहीं करते? यहाँ पर यीशु मसीह आगे बताता, देखो आगे पढ़े। व्यवस्था नहीं, उधर मती 14 के आगे 14 के आगे 14 पढ़ा ना, 15 पर 15 पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है, जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं। हाँ, शोक कर सकते हैं। हाँ, पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाए। यस, जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा उस समय वे उपवास करेंगे। यस, मतलब यीशु मसीह ने बोला है यहाँ पर कि उपवास करेंगे, लेकिन अभी मैं उनके साथ हूँ। अभी उनके साथ है ना? Yes. तो अभी उनके साथ है, मतलब बाराती में दूल्हा उनके साथ है, अभी उपवास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु ऐसा सामर्थ्य व्यक्ति है जिसने आंधी को डांटा और हवा को, तूफान को शांत किया, है ना? यस, जिसने आंधी को डांटा और तूफान को शांत किया ना, शांत, है ना? तो यहाँ पर उपवास के बारे में बताता हूं मैं कि आज लोगों ने क्या किया है ना, कि आपको कंपलसरी उपवास पकड़ना है। कुछ लोग ऐसे है, जैसे महीने का आखिरी दिन होता है ना, महीने का पहला संडे होता है, आपका प्रभुज होता है, तो प्रभुज के पहले 3 दिन उपवास पकड़ना है, तभी आना है। उपवास पकड़ना है, तभी आना है, प्रभुज लेना है। बाइबल में ऐसा तो है नहीं कि प्रभुज के लिए आपको 3 दिन उपवास पकड़ना है और अन्यथा आप उपवास नहीं ले सकते। लेकिन ये प्रथा कहां से आ गई? बाइबल में नहीं है, लेकिन ये प्रथा मैंने मेरे इच्छा में बना दिया। प्रभु के लिए मेरी इच्छा जरूरी है, प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा। तो यहाँ पर उपवास के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ आगे मालूम है? यहाँ पर यीशु मसीह ने बताया, आगे पढ़े उसका वचन 15। हाँ, 15 हो गया पूरा। 16 कोरे कपड़े का यस, पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक पड़ जाता है ना? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पुराने कपड़े का पैबंद बोला ना उसको, मतलब पुराना कपड़ा को अगर नए कपड़े फिट करेंगे या नया कपड़े को पुराने कपड़े फिट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होती है मालूम है किसको? खास करके लेडीज लोगों को मालूम है, हम पहनते जरूर है लेकिन धोते वो अलग है ना? पुराने कपड़े में कोई दाग होता है ना, और उसपे नया कपड़ा लगा दिया है, मराठी में बोलता ठिगळ ना, है ना? ठिगळ बोलते ना, है ना? तो दिखाई देता है कि नहीं? यस, कितना भी साफ करे, है ना? तो ऐसा ही पुरानी व्यवस्था को आज नई व्यवस्था मान के चलेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा।
उपवास की व्यवस्था एक साल में एक बार थी वो, लेकिन अभी क्या बना दिया, अभी देखो गुड फ्राइडे आने वाला है ना, और 40 दिन फास्टिंग शुरू हो जाएगा। यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास पकड़ा, हमें नहीं बताया कि आप उपवास पकड़ो करके, हमें क्या बताया, जब तू उपवास करे, मत्ती 6वां अध्याय 16 से 18 पढ़ते हैं, मत्ती 6वां अध्याय 16 से 18 पढ़ते हैं, जब तू उपवास करे, जब मतलब उसके लिए कोई निश्चित समय नहीं है, जब तुम उपवास निश्चित करो, दिन नहीं है ना, मराठी मध्ये निश्चित वार वार नाही नाही है का, नाही निश्चित दिन है, नाही निश्चित वार है, नहीं निश्चित महीना भी नहीं है, मास भी नहीं है। मतलब जब यीशु मसीह उपवास पकड़ा था, किसी को बता के उपवास पकड़ा था क्या? नहीं। लेकिन आज क्या करते हैं, अनाउंसमेंट होता है, उपवास करा, शुक्रवार को उपवास पकड़ के आना है सब लोग, शुक्रवार को उपवास पकड़ के आना है, और उसके बाद अपनी इच्छा से क्या लाना है, खाना भी लाना है। अब उपवास पकड़ के आना है और अपनी इच्छा से खाना लाना है, अपनी इच्छा से बोलते ना, क्या मराठी में शब्द है, उपहार तुम्हें काय बनवू शकता, उपवास सोडायला, उपवास छोड़ने के लिए ना कुछ भी ला सकते हो, लेकिन बाइबल में तो ऐसा है नहीं। यशायाह 55 का अध्याय उपवास के बारे में बताता है ना, 58 के बारे में, यशायाह 58 अध्याय में, तो उसको कोई पढ़ेगा ना तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी है, पढ़ना बाद में कि उपवास तुम्हारा कैसा हो। लेकिन आजकल के उपवास कैसे होते हैं, दिखावट, बिल्कुल दिखावट। आजकल के उपवास में उपवास करने वाले क्या करते मालूम है, उपवास करने वाले उपवास पकड़ा है ना, खाया भी नहीं है, बाइबल भी पढ़ रहा है, लेकिन जैसे पत्नी ने कुछ बोला या पति ने कुछ बोला या बेटे ने कुछ बोला या पड़ोसी ने कुछ बोला उसके खिलाफ, या सब्जी वाले ने या रिक्शा वाले ने, है ना, कुछ बोला जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपका उपवास क्या करते हो उस समय, आप क्या करते हो, हाँ, चुप रहते हो या बोल के दिखाते हो। उधर अक्सर देखा गया है उपवास पकड़ा व्यक्ति झगड़े पे उतरता है। प्रभु का दास भी देखा है मैंने, प्रभु के दास को भी देखा है, बोला मैं फास्टिंग में हूं, लेकिन रिक्शा वाले ने 5 रुपए एक्स्ट्रा लगा दिया, झगड़ा शुरू। मच्छी वाले ने, है ना, कल की मच्छी का दाम इतना था, आज इतना कैसे बढ़ गया, झगड़ा शुरू। सब्जी वाले के ऊपर भी ऐसा बरसते और क्या बोलते हैं बने, उपवास पकड़ा है। यशायाह 58 अध्याय में बहुत सारी बातें पकड़ लिखी है, हमको उपवास पकड़ना है, किस लिए, हमारे अंदर की सारे गलत आदतों को, गलत बातों को, है ना, त्यागने के लिए, क्योंकि हमने यीशु मसीह के वस्त्र को पहना है ना, किसके वस्त्र को पहना है, यीशु मसीह। वो वस्त्र कौन सा है, उद्धार का वस्त्र। उद्धार का वस्त्र पहनता है लेकिन उद्धार को भूल जाता है, क्योंकि धोखा देने की आदत लग गई। हम धोखा देंगे तो हमें भी कोई धोखा देगा, हमें कब धोखा देगा, मत्ती 7:21 में लिखता ना, हे प्रभु प्रभु कहने वाले, है ना, मत्ती 7:21 निकले, मत्ती 7:21, जो मुझसे हे प्रभु कहता जो है, मुझसे हे प्रभु प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा। यस, तो इस समय कौन धोखा देगा आपको, प्रभु, हाँ, कि प्रभु आपको नहीं पहचानेगा, क्योंकि आपने प्रभु यीशु को पहचान कर भी ऐसा काम किया, उसके वचन को बदनाम किया, उसके वचन को अपमानित किया, उसका वचन नहीं था लेकिन आपने ऐसे पेश किया। उपवास पकड़ने के बारे में यीशु मना नहीं करते, गुप्त उपवास, लेकिन हमारा उपवास कैसा हो, गुप्त में हो, हमारी प्रार्थना कैसी हो, गुप्त में, हमारा दान कैसा हो, गुप्त में, लेकिन दशमांश खुले तौर पे मांग रहे, आप क्या करें, दशमांश खुले तौर पे मांग रहे, क्योंकि अब्राहम ने दिया, याकूब ने वादा किया, अब्राहम ने दिया, इच्छा में दिया, याकूब ने वादा किया, दिया नहीं, इस कारण मलाकी के दूसरे अध्याय पढ़ते हैं कि याकूब के वंशज ने दशमांश को नहीं दिया, वादा किया था। वो दशमांश किसके लिए था, यहूदी लोगों ने, इस्राएल लोगों ने लेवी को देने के लिए, याजक को देने के लिए। लेवी के पास दशमांश आता था, वो दशमांश कौन सा था, जानवरों का, अच्छे अच्छे जानवर निकाल देना, और जो लंगड़ा है, जो बीमार है, जो मरने पर टपका है ना, टपकने वाला है, उसको भेंट चढ़ा देना।
उस समय भूमि का उपज दशमांश था, है ना, लेकिन आज भूमि का उपज नहीं मांगते, क्या मांगते? पेमेंट करो। पेमेंट, पैसा, दशमांश। नए करार में हमको दशमांश नहीं देना है, क्योंकि हम यीशु मसीह के वाचा के, यीशु मसीह के लहू के, है ना, और यीशु मसीह के नए करार के हम संतान है ना। तो नए करार की संतान और पुराने करार की संतान में फर्क क्या है? पुराने करार की संतान यही थी कि वो व्यवस्था को मानती थी। अब हम व्यवस्था को नहीं, आज हम मसीह के अनुग्रह, किसपे? अनुग्रह, मसीह के अनुग्रह को। तो मसीह का अनुग्रह हम जानते हैं अभी कहां पर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय वचन 22। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय वचन 22, 20 का 22। वहां पे एक बड़ी ऐसा, यहाँ पर शिष्य को एक बात यह कहकर उसने उन पर फूका, उसने उन पर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो, है ना। आने से पहले हमने जैसे बैठा था तो यहाँ पर कोई बात हो रही थी, ले लो ले लो ले लो, मेरा कैसे पटना ही बोल रहे थे क्या, या है यही ना, है ना, वकील बदर, है ना, ले लो ले लो ले लो, है ना। यहाँ पर भी यीशु मसीह बोल रहा है लो, क्या बोल रहा है? लो, क्या लो? पवित्र आत्मा लो। अब पवित्र आत्मा लेने से पहले क्या यीशु मसीह ने क्या फूका, है ना, फूका ना। बाइबल में फूकने के बारे में उत्पत्ति 2:7 में देखो क्या लिखा है। 2:7 क्या? उत्पत्ति 2:7। हाँ 2:7, उत्पत्ति 2:7। उत्पत्ति और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। यहाँ पर पहला आदम, है ना, उसको मिट्टी से बनाया, लेकिन बनाया पुतला था। पुतला मतलब ना स्वयं हिल सकता है, ना, है ना, मतलब खुद कुछ नहीं कर सकता, दूसरों को हिलाने की जरूरत पड़ सकती थी, तो ऐसा पुतला था। लेकिन प्रभु ने, है ना, परमेश्वर ने वहां पे क्या किया? उसकी नथनों में श्वास फूंक दिया, और क्या हो गया? वो जीवन का क्या लिखा है? जीविता प्राणी बन गया। जीविता प्राणी बन गया ना, जीविता प्राणी बन गया। अब मुझे बताओ, यहाँ पर यूहन्ना के इस 20वें अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या है? फूका। तो फूका, उनको क्या मिला? वहां पर क्या बोला? जीवित प्राणी बन गया ना वो। यस, वो जीवित प्राणी बन गया। ये चेले यहाँ पर जैसे ही यीशु मसीह ने उनका फूका, ये जीवित हो गए। ये कब की बात है? यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बात। यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद, है ना, तीसरे दिन की ये बात है। ये जिस दिन पुनरुत्थान हुआ उसी दिन यीशु मसीह वहां पर गए, जहां पर इन चेलों ने अपने आप को कैद किया था। चेले डर गए थे, वो कैद हो गए थे। वो डरे किस लिए थे? क्योंकि रोमन सरकार ने, है ना, ये आज्ञा निकली थी कि यीशु मसीह के शरीर को इनके चेलों ने क्या किया है? चुराया है। मतलब अब यीशु मसीह की जो मौत हो गई थी, वो ऐसी, इससे बढ़कर मौत इनकी होने वाली थी। किसकी? चेलों की। और चेले डर गए थे, और इन्होंने क्या? अपने आप को कैद किया। लेकिन यीशु मसीह के लिए हर द्वार खोलने की ताकत बाइबल कहती है, जिसे कोई बंद किया है उसे मैं ही केवल खोल सकता हूँ, और जिसे कोई खोल नहीं सकता उसे मैं खोल सकता हूँ। और वहां पर यीशु मसीह आए। वहां पर कितने चेले थे मालूम? वहां पर इस समय वहां पर केवल 10 चेले थे। कितने? 10 चेले थे, क्योंकि थोमा वहां पर मौजूद नहीं था, और यहूदा इस्करियोती उस समय क्या किया था? अपने आप को फांसी दे चुका था। तो 10 चेले थे, और 10 चेले के ऊपर यीशु मसीह ने फूका। अब फूका तो ये लोग जीवित हो गए, क्योंकि इनके अंदर क्या था? भय आ गया था, डर आ गया था। क्योंकि अब हमारा बचना मुश्किल है, क्योंकि यीशु मसीह चले गए। अब हमें कौन बचाएगा? रोमन सरकार तो हमारे पीछे पड़ी है। उस समय फूका, जैसे ही फूका, इनका डर खत्म हुआ, इनको एक आशा मिली। ये पुनरुत्थान के तीसरे दिन की बात है सर। जैसे उन्होंने फूका, यीशु मसीह ने फिर क्या बोला? पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। अब पवित्र आत्मा लो मतलब क्या है? पवित्र आत्मा लो मतलब अब
तुम्हारे लिए एक सहायक भेजा है मैंने। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14 का 26 में 14 का 16 में यीशु मसीह बताया था, मैं जाता हूं, पिता से विनती करता हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वो क्या करेगा? तुम्हें सहायता करेगा, स्मरण करेगा। तो अब तुम जीवित हो जाओगे। सांस फूंक दिया, उनके अंदर का डर खत्म हो गया, वो जिंदा हो गए। किसके लिए? फिर क्या पता? लूका का 24 का 49 पढ़े, 24 का 49, 24 का 49, 24 से 49, 24 का 49। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहोगे। यहाँ पर उनको अभी आत्मा तो क्या है? दिया तो है, लेकिन आत्मा का सामर्थ नहीं दिया उनको, है ना? आत्मा का सामर्थ नहीं दिया है। क्योंकि एक वचन लूका 11:13 पढ़ते ना, तो वहां पे क्या लिखा है? मन में लूक का 11:13, लूक 11:13, लूक सुसमाचार 11 अध्याय वचन 13। तो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों तो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के को, यहाँ पर क्या है? मांगो तो तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? लिखा है ना, मतलब तुमको पवित्र आत्मा मांगने से मिल जाएगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पर यीशु मसीह जीवित है और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? तुम्हें, मतलब तुम्हारा शारीरिक पिता बुरा होकर भी तुम्हारी जरूरत को पूरा करता है, लेकिन हमारा पिता तो श्रेष्ठ है और तुम्हें पवित्र आत्मा मांगे तो क्यों नहीं दूंगा? अब मुझे बता, इस वचन को लेकर लोगों ने क्या किया है? बाजार बनाना शुरू किया, प्रार्थना सभा शुरू किया। किसके लिए? पवित्र आत्मा पाने के लिए। पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या हमको उपवास पकड़ना है? नहीं। क्या हमको प्रार्थना करना है? नहीं, नहीं हमको उपवास पकड़ना ही, प्रार्थना करना है। केवल विश्वास, केवल हमारा विश्वास और विश्वास के साथ जीवन। क्या है? केवल हमारा विश्वास और विश्वास के साथ जीवन। क्योंकि विश्वास और विश्वास के साथ जीवन के द्वारा ही, है ना, आपको पवित्र आत्मा सहायता करता है कबूल करने में। क्या कबूल करने में? रोम की पत्री 10वां अध्याय 9 और 10 वचन। रोम की पत्री 10वां अध्याय वचन 9 और 10। यदि तुम यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे, है ना, मुंह से अंगीकार करे और विश्वास करे, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय उद्धार पाएगा। इधर ना ही बपतिस्मा के बारे में बोला है, ना ही प्रार्थना के बारे में बोला है, ना ही उपवास के बारे में बोला है। लिखा है कहीं तक? नहीं। ना प्रार्थना लिखा है, ना उपवास लिखा है, ना बपतिस्मा लिखा है। बपतिस्मा एक विधि है, उद्धार विधि नहीं है। बपतिस्मा विधि है, विधि आपको करनी है। किसके लिए? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 का 3, 3 का 3, 3 का 3, 3 का 3, 3 का 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यस, अब परमेश्वर देखने के लिए क्या है? नया सिरे से जन्म वाले क्या है? वो विधि है ना। वो विधि किस प्रकार की? 5वां वचन उसका, यूहन्ना का 3 का 5। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब विधि कौन सी आपकी? जल और आत्मा वाली, है ना। मुझे बताओ, 6 लोगों का बपतिस्मा हुआ, मालूम है? 6 लोगों का बपतिस्मा कब हुआ? कोई बता सकता है? हाँ, यीशु मसीह ने किया है 6 लोगों का बपतिस्मा, मालूम है कब? हाँ, नहीं। 6 लोगों का बपतिस्मा तब हुआ जब रात में, है ना, नाव में सब चेले सफर कर रहे थे। अचानक उन्होंने क्या देखा? लहर। भोर में लहर देखी और सामने यीशु मसीह को देखा। लेकिन यीशु मसीह देखने के बाद यीशु मसीह को उन्होंने नहीं पहचाना। क्या बोले? ये तो भूत है ना, है ना, भूत है। देखा
लेकिन पतरस ने अपने यीशु मसीह ने अपनी पहचान बताई। फिर ये लोग पहचान गए यीशु मसीह को। फिर क्योंकि इन्होंने क्या देखा कि यीशु मसीह उस समय पानी पे चल के आ रहे ना, सबको मालूम है इतना तो। यस यस, पानी पे चल के आ रहे, जैसे पानी में चल के आ रहे, पतरस के मन में एक विश्वास आया, एक जोश आया। बोला मैं भी पानी पे चलता हूं, मैं भी पानी पे चलूंगा। जैसे उसने बताया मैं पे पानी चलूंगा, यीशु मसीह यही चाहता है कि चले तैयार हो जाए। उसने हौसले को बढ़ा दिया, चलने लगा, देखने भी लगा, चलने तो लगा, लेकिन देखना उसने नजर को हटा लिया। विश्वास डगमगा, नजर को हटा लिया क्यों? क्योंकि अचानक आंधी आ गई। उसने अचानक हवा को देखा, आंधी को देखा। अब आंधी ना ये दिखती है आंधी, हवा दिखती है? नहीं, महसूस होता है हमको ना। हवा महसूस होती कि नहीं? हवा को पकड़ सकते कोई? देख सकता है? नहीं दिखता है। लेकिन वो देखा और महसूस किया कि मैं अभी डूब जाऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर से नजर से हटा लिया था और वो डूबने लगा। लेकिन इत्तेफाक से उसने उस समय केवल हे गुरुजी मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं। तब यीशु मसीह ने क्या किया? उसे अपना हाथ दिया और डूबने से बचा। वो बचा ना कि क्या है? चेलों का बपतिस्मा। क्योंकि उसका विश्वास के द्वारा इनका विश्वास, पहले कहता उधर लिखा है हे अल्प विश्वास, लिखा है ना। yes. तो अब ये कैसे हमको टैली करेंगे? पहला करंती 10वां अध्याय वचन 2 पढ़ेंगे। टैली करना है ना, जरूरी है ना टैली करना। पहले करंती 10वां अध्याय वचन 2, पहला करंती। और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। क्या लिया है? मूसा का बपतिस्मा लिया। मालूम है यहाँ पर सबने क्या लिखा है? पढ़े वचन को। और पहला सबने करंती 10वां अध्याय वचन 2। और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। अब इन्होंने मूसा का बपतिस्मा कैसे लिया? क्या मूसा ने किसी को पानी में डुबाया? क्या डुबाया किसी को? मूसा ने पानी में नहीं डुबाया, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई, बोलता ना मराठी मध्ये ना की एक मन आहे, कुठून पडले असं काहीतरी म्हणे ना। उन्होंने क्या देखा कि सामने लाल समुद्र है और पीछे फिरो की सेना है ना। आगे तुम फोपाट्यात। येस, मराठी मध्ये छान बोला सिस्टर, मोठे बोला। आगे तुम निगुन फोपड्यात पडलो, है ना। अब ये चेले क्या हो गए, है ना, फिरो के साम्राज्य से तो निकल आए थे, मूसा ने इनको छुटकारा दिया था, लेकिन अब छुटकारा मिलने के बाद तुरंत खतरा ऐसे आया कि अभी उनको डर लग गया। डर लगा तो वहां पर मूसा ने क्या किया? मूसा ने प्रार्थना किया, है ना। उसे लाठी मिली, लाठी थी ना उसके पास। क्या बोला? इस समुद्र में लाठी घूमा, लाठी मारा, बोला ना, लाठी, है ना, लाठी मारा, समुद्र क्या हो गया? दो भाग बढ़ गया, 2 भाग में बढ़ गया, है ना। ये पूरे क्या है, उस मतलब वहां पे रास्ता खुल गया ना, समुद्र 2 भागों में, मतलब इधर भी पानी, लेकिन मैं जहां पे हूँ वहां पे पानी नहीं है। वहां पानी है क्या? नहीं है, क्योंकि इतने लोग, 6 लाख लोगों को जाना है। अगर मैं सीढ़ी से, है ना, अगर आते हैं तो सीढ़ी में कितने व्यक्ति होते हैं? एका पायरीवर 2 नहीं आती ना बिल, लेकिन 6 लाख लोग कैसे आए होंगे? लेकिन 6 लाख लोग उस रास्ते से निकल आए। तो क्या अभी वचन पढ़ा था पहला गंदस का 2 में? और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पर कौन सा बपतिस्मा हो गया? पानी का हुआ? क्लियर है? यस। मैंने वचन बोल रहा। क्या है? मूसा ने किसी को डुबाया? नहीं। हाँ, यीशु मसीह डुबाया, यीशु मसीह ने डुबाया, मूसा ने भी डुबाया ना, क्योंकि मूसा के द्वारा कार्य हुआ है, यीशु मसीह के द्वारा कार्य हुआ है ना। लेकिन आज डुबाने की विधि क्या बोलते हैं कि हम केवल ईश्वर के नाम का बपतिस्मा देंगे, लेकिन बोलते ना, हम केवल पिता के नाम का बपतिस्मा देंगे, हम केवल पवित्र आत्मा का नाम का बपतिस्मा देंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने क्या कहा था कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, है ना।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, है ना, कि केवल यीशु का बपतिस्मा, है ना, क्योंकि उन्होंने किसका उदाहरण देते हैं, 2:38 प्रेतोकाम, पतरस ने यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया। फिलिपी है ना, प्रेतोकाम 2:38 में लिखा है, पतरस ने यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया। पतरस ने यीशु के नाम का नहीं है, यीशु की शिक्षा का बपतिस्मा। हॅलो, इसके चावी उघडते माझं पतरस ने उसे कहा, मन फिराओ। हाँ, यस, पापों की क्षमा के लिए मसीह यीशु के नाम का, मतलब मसीह यीशु के सामर्थ्य, मसीह यीशु की शिक्षा का बपतिस्मा दिया है। लेकिन आज कुछ लोग क्या करते हैं, केवल यीशु मसीह का बपतिस्मा देते हैं, बल्कि बपतिस्मा यीशु मसीह स्वयं बताता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन धोखा देने वाले क्या बोलते हैं कि केवल यीशु के नाम का बपतिस्मा, जो कि गलत है। पतरस ने बपतिस्मा दिया है ना, लेकिन शिक्षा का दिया। शिक्षा यही है ना, स्वर्गरोहण से पहले यीशु मसीह ने ये बातें कही थी। अब फिर से उस टॉपिक पे आता हूं जहां पर हमने आधा छोड़ दिया था, फूका और पवित्र आत्मा लो। अब फूकने पे कगार पे हम खत्म किया ना, फूकने में क्या है कि उनको जीवन आ गया, उनका डर दूर हो गया। अब पवित्र आत्मा लो, अब पवित्र आत्मा उनको मिल गया है, लेकिन सामर्थ्य अभी नहीं मिला है, क्योंकि सामर्थ्य के बारे में यीशु मसीह क्या बता, मैं स्वर्ग में जाता हूं। यीशु मसीह अभी स्वर्ग में नहीं गए हैं, ये इनका तीसरा दिन है। और उसके बाद हम देखते हैं 40 दिन बाद यीशु मसीह स्वर्ग में गए ना। कौन से 40 दिन बाद? जी उठने के या मृत्यु के? मृत्यु के, मृत्यु के 40 बाद जी उठे गए वो। और हम ये देखते हैं कि उसके बाद वो लोग कितने दिन प्रार्थना कर रहे थे? हाँ, 10 दिन या 7 दिन? क्यों टोटल 50 दिन होने हैं। कितने होने हैं? 50। पेंटिकॉस्ट का दिन 50 दिन होने हैं ना। 50 दिन। तीसरे दिन जी उठे ना। तीसरे दिन वाकई जी उठे क्या? एक्चुअली जिस दिन मरे उस दिन जी उठे। कब्रें कब खुली? 3 दिन बाद दिया उसी दिन, उसी समय। हाँ, तो उसी समय खुली ना। तो मतलब जी उठे ना, क्या नहीं उठी? तीसरे दिन केवल कैसे जी उठे वो? तीसरे दिन दार्शनिक रूप में जीवित उठे, लेकिन ऑलरेडी कब जीवित हो गए वो? जिस दिन मरे उसी दिन जीवित हो गए। उसके बाद तो 3 दिन गए ना सुसमाचार सुनाने के लिए कैदियों को, गए कि नहीं गए? जिस दिन मरे उस दिन जी उठे, तो मरे हुए से वो 40 दिन है। क्लियर हो रहा है? यस। शरीर में ना, है ना, मर गए और तुरंत जी उठे। तीसरे दिन पुनरुत्थान डिक्लेयर किया कि अभी यीशु मसीह कब्र में नहीं है, क्योंकि 3 दिन बाद ये लोग गए थे ना। ये बहनें कब गई थी? पहले दिन गई थी, दूसरे दिन गई, तीसरे दिन, है ना। तो तीसरे दिन गई थी, दूसरे दिन पता चला इनको। तो ऐसा ही पवित्र आत्मा को उनको पता चलना है तो यीशु मसीह के स्वर्ग में जाना है। बोला था ना, मैं चाहता हूं स्वर्ग में और भेजता हूं। तब ये क्या किए, है ना, तब ये लोग प्रार्थना शुरू किया। अब प्रार्थना कितने दिन किया उन्होंने? 7। सिस्टर कितना? 10। फिर से बस, हाँ, 10 दिन कैसे हो सकते हैं? 7 दिन सकते जी तो उसी दिन उठे हैं, है ना। प्रार्थना केवल 7 दिन किया उन्होंने, किया कि नहीं किया? क्योंकि जी उसी दिन उठे वो। तीसरे दिन केवल लोगों को पता चला। तीसरे दिन जी उठे, 40 दिन पृथ्वी पर रहे और 40वें दिन स्वर्ग हुआ। मतलब वो कौन सा दिन था? 43 डेज। कितना दिन हो गया? 43। अब बचे 7 दिन। क्योंकि 7 दिन का बाइबल में बहुत बड़ा महत्व है ना। यस। और 7 दिन प्रार्थना करने लगे। अब तक चले कितने थे ये लोग? 10 ही थे, है ना। 10 थे। और उसके बाद में प्रेतों का पहले अध्याय में आते ना, तो वचन 5 पढ़ते, 1 का 5 अगला, 1 का 5। क्योंकि योना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, हाँ, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यस। अभी उनका पानी का बपतिस्मा क्लियर हो गया। यस। यीशु मसीह ने चेलों का पानी का बपतिस्मा किया कि नहीं किया? यस। दिखाई दिया जी, महसूस किया। पहला कर 10 का 2 में क्लियर हुआ ना, है ना। अब उनका
कौन सा बपतिस्मा बाकी था? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। क्योंकि इसी यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना 1:33 में, यूहन्ना 1:33, 1:33, 1:33, जल्दी पढ़े। पहला अध्याय वचन 33। और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, हाँ, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जल जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। अभी आत्मा इनके पास आया था, लेकिन अभी सामर्थ इनके पास नहीं आया था। और उस सामर्थ आने के लिए अब चेले क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। कितने दिन कर रहे हैं प्रार्थना? 7 दिन प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना करने से पहले हम एक घटना देखते हैं। प्रेरितों का काम पहला अध्याय वचन 26, 1:26, 1:26। तब उन्होंने बारे में हाँ, चिट्ठियां डाली, हाँ, और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली। चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली। मतलब यीशु मसीह की इच्छा थी 12 चेले मेरे हो, है ना। अब एक चेला कम पड़ गया था। कौन? यहूदा इस्करियोती के बदली में, है ना। तो उसको ये चेला पूरा किया। पतरस ने क्या किया? प्रेरितों ने क्या किया? प्रार्थना किया, पर चिट्ठी डालने की नौबत उन्होंने लाया। जैसे अब्राहम को बताया था, है ना, कि तेरे सारा का पुत्र होगा। लेकिन इसने सारा ने क्या किया? गड़बड़ी क्या किया कि मुझे कोई विश्वास नहीं है, 25 साल हो गए भविष्यवाणी मिली है, कब होगा मेरा पुत्र? हाँ, तू अगर क्या बोला, हाजिरा से क्या कर, संपर्क में आ जा, वो अपना वंश बनाएगा। यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया? प्रार्थना तो किया, लेकिन प्रार्थना पे विश्वास नहीं किया। और फिर क्या? चिट्ठी डालने का प्रोग्राम बना दिया। चिट्ठी डाल के प्रोग्राम बना दिया। वहां पे 2 व्यक्ति आए थे, यूतुखुस और मत्तियाह। लेकिन मत्ती के नाम की चिट्ठी निकली, और मत्तियाह 11 में क्या है? मिक्स हुआ, 12 बन गया 12, यस, है ना। 11 में शामिल हो गया वो। यीशु मसीह की इच्छा थी 12 गोत्र 12 चेले, यस। और उसके बाद हम दूसरे अध्याय में आते हैं, प्रेरितों का, और तीसरा वचन पढ़ते हैं 1 से 3। और उन्हें आग किसी जीभे फटती हुई दिखाई दी। अब क्या होगा? आग किसी जीभे फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। हर एक पर 8 ठहरी। यीशु मसीह जब बपतिस्मा हो रहा था, मत्ती 3 अध्याय में, लूका 3 अध्याय में, तब क्या हुआ था? पवित्र आत्मा को उतरते देखा था ना, लिखा है ना। यूहन्ना बोल रहे ना कि पवित्र आत्मा को उतरते देखा है। पवित्र आत्मा किसके नहीं? कबूतर की नहीं, कबूतर के। तो वहां पर यीशु मसीह के ऊपर भी, अब यीशु मसीह ऑलरेडी सेवक ही में, है ना, कि मतलब बचपन से ही पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए ना। हाँ। फिर भी यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा ना, कबूतर के नहीं। चेलों को भी आत्मा मिला था, लेकिन आत्मा उतरा, मतलब आत्मा का सामर्थ उनको जरूरी था। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला था, मैं जाता हूँ, पिता को भेजता हूँ। कहाँ? स्वर्ग में जाता हूँ। तब फूका, आत्मा लो बोला है, लेकिन सामर्थ नहीं मिला। और सामर्थ के लिए उनको प्रार्थना की जरूरत है। आत्मा को पाने के लिए नहीं है, सामर्थ के लिए। यीशु मसीह भी चेलों को, है ना, नियुक्त करने से पहले रात भर प्रार्थना करते थे, ताकि मेरा सामर्थ उन पे कार्य करे। मेरा सामर्थ आत्मा का सामर्थ, आत्मा का सामर्थ। कुछ सच्चाई नजर आ रही है आपको? कुछ यस, कुछ राज खुल रहा है जी, है ना। ये राज क्या है? ये राज यही है कि आज लोगों को लगता है कि पवित्र आत्मा लो, है ना, ले लो। प्रेरितों का 8वें अध्याय में हम जानते हैं ना, शमून क्या किया? शमून ने पतरस पवित्र आत्मा बांट रहा था क्या? हाँ, पतरस पवित्र आत्मा बांट नहीं रहा था। पवित्र आत्मा बांट, वो लोगों को बता रहा था, पवित्र आत्मा उतर गया था। अब दोबारा पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा, और पवित्र आत्मा उतर चुका है अभी, है ना। मतलब अभी वापस नहीं उतरने वाला है वो, है ना। क्योंकि आपको मांगने की जरूरत नहीं, उपवास की जरूरत नहीं, प्रार्थना की जरूरत नहीं, लेकिन लोग आज को उपवास के लिए, प्रार्थना के लिए, है ना, उसके नाम पे कमाते, हाँ, बढ़िया कमाई, नाम फास्टिंग का, दिन काम, हाँ, काम फास्टिंग नहीं, काम पैसे का, काम धोखे का। तो यहाँ पर मुझे बताना है, यहाँ पर अब चेलों को पवित्र आत्मा का सामर्थ मिलना था, और वो सामर्थ यहाँ पे क्या दिखा दिया? उनकी जीभ है आग की तरह
फटने लगी और वो बोलने लगी, बोलने का सामर्थ्य, क्योंकि उनकी बोलती बंद हो गई थी जब यीशु मसीह का मृत्यु हुआ था। बंद हुई थी ना। वो कैद थे, वो भय में थे, डर में थे, मौत के पास थे, लेकिन यीशु ने तुरंत जैसे ही यीशु मसीह पधारे वहां पर क्या बोला? तुम्हें शांति मिली। शांति मिली। कब? यूहन्ना के 20वें अध्याय में। उस समय 10 थे, लेकिन अब यहाँ पे 12 चेले थे। प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय में 12 चेले थे और उसके साथ 120 और भी लोग थे। वहां पे 120 लोगों की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उत्पत्ति के 11 अध्याय में सब लोग क्या है? फैल गए थे, है ना। परमेश्वर ने भाषा की गड़बड़ी डाली और लोग फैल गए थे। वो फैले हुए लोग फिर से यहाँ पर आए और दिखाए कि परमेश्वर का सामर्थ कैसा है। एक दूसरे की भाषा बोलने लगे, समझने वाली भाषा बोलने लगे। समझने वाली भाषा बोलने का मतलब, क्योंकि ये भाषा के द्वारा ही प्रभु का सुसमाचार पहुंचने वाला, बोलने के द्वारा। इनको बोलने का सामर्थ आज मिला। कब? 50वें दिन, 3 दिन पुनरुत्थान हुआ। यीशु मसीह उस दिन जी उठे कि नहीं उठे? बाइबल का वचन कहता है ना कि कब्रें, बोलता है यीशु मसीह मर गए और कब्रें खुल गई। कब्रें खोलने का अधिकार किसके पास था? यीशु मसीह के पास था। उससे पहले क्यों नहीं खुली? बंद थी। यीशु मसीह की जरूरत थी वहां पर। यीशु मसीह की मृत्यु की जरूरत थी। यीशु मसीह का बलिदान जरूरी था, क्योंकि बलिदान होने के द्वारा ही हम छुड़ाए जाते ना। अगर यीशु मसीह बलिदान नहीं होता, हम छुड़ाए जाते नहीं। तो बताने का मेरा मकसद, आज धोखा क्या दे रहे लोग? धोखा दे रहे कि यीशु मसीह, है ना, तीसरे दिन जी उठे और पुनरुत्थान मनाए। हमको कब पुनरुत्थान मनाना चाहिए था? हाँ, उसी दिन यीशु मसीह जी उठे ना। जी उठने के बाद यीशु मसीह चले गए ना कैदियों को सुसमाचार सुनाने के लिए। अब यहाँ पर ये इनका सामर्थ्य देखने के द्वारा ये पवित्र आत्मा सब पा चुके। सामर्थ्य के द्वारा आत्मा मिला है, लेकिन सामर्थ बाकी था, और सामर्थ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग देख रहे हैं ये कैसी मेरी भाषा बोल रहा है, पृथ्वी की भाषा। तो यहाँ पर क्या देखा आपने? यहाँ पर ये देखा कि चेलों के ऊपर यीशु मसीह फूका था, आत्मा दिया था, लेकिन आत्मा का सामर्थ यहाँ पर डिक्लेयर होता है। लेकिन आज क्या बोलते हैं कि अभी आएगा पवित्र आत्मा, लो जिसको पवित्र आत्मा चाहिए लो। और लोग बहक रहे। कौन बहक रहे? वही बहक रहे जिनको पता ही नहीं मेरे अंदर आत्मा है करके, जिनको पता ही नहीं मेरे अंदर परमेश्वर करके, जिनको पता ही नहीं है ना। बाइबल कहती है तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है और इसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। तो कौन बहक रहे? जिनको वचन पता नहीं, जिनको वचन पता है लेकिन समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है। क्योंकि इनकी आंखें, है ना, दास ने बंद के रखी है शैतान के कार्यों के द्वारा। क्योंकि दास को कौन चला रहा है? शैतान चला रहा है ना। क्योंकि दास ही बोलता है आ जाओ, किसको पवित्र आत्मा चाहिए? हाँ, लो पवित्र आत्मा लो, अभिषेक लो, सामर्थ लो। ऑलरेडी हम अभिषेक से भरे हुए। पहला यूहन्ना 2:20 और 27 से पढ़ते कि तुम्हारा उस पुरुष के द्वारा अभिषेक हो चुका है। वो पुरुष कौन है? यीशु मसीह। जो यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारा अभिषेक हो चुका है, फिर भी तुम अपेक्षा करते हो कि कोई मुझे अभिषेक आके करे, कोई मेरे सर पे हाथ रखे। बाइबल में सर पे हाथ रखने का 3 कॉन्सेप्ट है। सर पे हाथ रखना गलत नहीं है, लेकिन उस हाथ के द्वारा तुम क्या करते हो वो गलत है। सभी चमत्कार हाथों के रखने से हुए क्या? नहीं। बाइबल में चमत्कार सभी हाथों के रखने से नहीं हुए। लेकिन लोग आज क्या करते हैं, और लोग ऐसे बोले भी है कि नहीं पास्टर ही मेरे सर पे हाथ रखेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। हाँ, जब तक गिरूंगा नहीं। और पास्टर मुझे सर पे हाथ रखेगा मैं गिर जाऊंगा, सिर फूटेगा नहीं। हाँ, यीशु मसीह गिराने आया, उठाने आया है? उठाने आया। हाँ? लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे गिरा कर। पिछले मीटिंग में भी गिरा था, अभी भी गिर रहा है, फिर कई मीटिंग हो जाएगी उधर भी गिरेगा। एक बार गिरता तो ठीक है, लेकिन बार बार गिरते कैसे? है ना, बार बार गिरना मतलब वो क्या करता है? वो बहुत गिरा हुआ है। वो प्रभु को
धोखा दे रहा है। कौन? वो खुद और दूसरे को भी धोखा दे रहा है। हाँ, तो ऐसा कार्य कहाँ पे होता है? मंदिर में होता है ना। ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का मंदिर है, दिखा था ना जी। और इसी के द्वारा झूठे लोग क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। तो झूठे कौन है ना? झूठा कोई भी हो सकता है। बाइबल के हाथ लेके चलने वाला, है ना, बाइबल को पकड़ कर चलने वाला हर कोई सच्चा हो सकता है क्या? नहीं। हर कोई पेटू से जरूर हो सकता है। पेटू से हो सकता है ना। पेट की सेवकाई, प्रभु ने हमको पेट की सेवकाई दी है या आत्मा को बचाने की सेवकाई दी? आत्मा को जीतने की। लेकिन लोग आज क्या कर रहे हैं? आत्मा को बचाने के चक्कर में पेट की सेवकाई पे पर ज्यादा फोकस दे रहे हैं। कैसे? तेल बेचना, पानी बेचना, नमक बेचना और बोलना ये परमेश्वर का मंदिर है। इधर तुम परमेश्वर के मंदिर को क्या कर रहे हो? व्यापार कर रहे हो, बेच कर। तो हमने क्या देखा? पुराने करार में भी और नए करार में भी। पुराने करार का वचन पढ़ा हमने ना, यिर्मयाह 7:8 है ना, और मरकुस का 11:17। इसमें भविष्यवाणी कौन कर रहा है? परमेश्वर की भविष्यवाणी है कि ये नहीं, ये खुद की भविष्यवाणी। तो भविष्यवाणी को परखने का दान परमेश्वर ने हमको दिया कि नहीं दिया? 12वां अध्याय में, पहला ग्रंथी 12वां अध्याय में उधर 9 प्रकार के दान है, आध्यात्मिक दान। उस दान में है आत्मा की परख, है क्या नहीं? लेकिन उस दान को हम भूल जाते हैं और उस वचन को भूल जाते हैं। पहला यूहन्ना 4:1 में हर एक बात की प्रतिति न, हर एक आत्मा की न करना, प्रतिति ना करो। मतलब क्या है? परखो। लेकिन हम नहीं परखते हैं क्योंकि हम बाइबल को पढ़ते तो है लेकिन समझते नहीं। तो सच्चाई क्या है? आज सच्चाई ये है कि धोखा देने वाले हमारे बीच में ही है। शैतान कोई बाहर नहीं है। शैतान कहाँ है? अपने साथी है क्या नहीं? जो हमें क्या करता है? परिस्थिति को देखकर झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है, धोखा देने के लिए मजबूर करता है। जैसे गार्डन में सांप। और क्या बोलता है कि परमेश्वर ने बोला है हमको परमेश्वर ने बोला है। नहीं, परमेश्वर ने क्या बोला है? परमेश्वर ने बोला है पहला ग्रंथी 14 अध्याय वचन 33। हाँ, अच्छा। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, हाँ, परंतु शांति का करता है। यस, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का करता है। जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। हाँ, और 15:33 पढ़ेगी। 15:33। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यस, अब धोखा न खाना, उधर भी क्या था? लोग धोखा देंगे। यहाँ पर धोखा न खाना किससे? बुरी संगति। कौन बुरी संगति? ऐसे भविष्यवक्ता, ऐसे पास्टर, ऐसे सेवक, ऐसे दास, ऐसे भाई प्रभु का नाम लेकर आत्मा की सेवकाई की आड़ में पेट की सेवकाई करते, जिसे बाइबल कहती है नीच कमाई का साधन, है ना। तो ऐसे करने वाले से क्या करना है हमको? क्या लिखा है? बुरी संगति से बचे रहे। तो आज वचन मेरे पास, आपके पास आया है, हमको समझना है। फिर से वापस यिर्मयाह 7:8 में जाएंगे, अंतिम वचन वही 7:8। थैंक यू जीसस। 7वां अध्याय। यस, हाँ, यस, हिंदी पढ़े। देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो, ये सारी झूठी बातें जो मैंने बताई है, जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। ऐसे झूठी भविष्यवक्ता से, ऐसे झूठे पास्टर से, ऐसे झूठे सेवक से, है ना, हमको बचना है। ऐसे झूठे भाई बहन से भी हमको बचना है। क्योंकि मैंने देखा, बताया मैंने, एक दास कैसे बिजनेस करने के लिए बोलता है, इसके बाद में लोग दास को तो छोड़ देते हैं, प्रभु को भी छोड़ देते हैं, एक गलती के कारण, है ना। कौन सी गलती? पतरस को क्या बोला था परमेश्वर ने? यीशु मसीह ने क्या बोला था? तुम अब क्या पकड़ते हो? मछली पकड़ते हो, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? मनुष्य को पकड़ने वाला, है ना। कौन सा मनुष्य को पकड़ना है हमको? नाश होने वाले मनुष्य को। क्योंकि पतरस व्यापार कर सकता था, है ना। उसके बाद बहुत बड़ी मछली मिली थी, उसकी नाव इतनी भर गई कि बाकी नाव में डालने की जरूरत पड़ गई उसको, पड़ गई ना। सबको मालूम है कि नहीं? बाकी नाव में डालने की जरूरत पड़ गई, लेकिन पतरस के मोह खत्म हो गया कि उसने यीशु मसीह को देखा।
यस, आज बुझिए आपको भी केवल यीशु मसीह को यीशु देखना है। मसीह को देख, हम सबको यीशु मसीह को देखना है, यीशु मसीह को ताकना है, उसकी शिक्षा को मानना है, उसकी शिक्षा को देना है और गलत शिक्षा का खंडन करना है। धोखा देने वाले से बचना है, लोगों को बचाना है। अगर ऐसा करते तो कलीसिया सहभागिता सफलदायी होने की कगार पर दिखेगी। यस, आप कलीसिया सहभागिता के एक अच्छे वारिस है, एक अच्छे बोलते ना योद्धा है आप। तो योद्धा बन गए, अब पीछे नहीं लौटना है। पीछे लौटने का मतलब लूट की पत्नी ने क्या किया? पीछे देखा, नमक का खंबा हो गई। क्या हो गई? नमक का खंबा हो गई। हमको वो खंबा नहीं बनना है, हमको कलीसिया का खंबा बनना है, Yes. हमको परमेश्वर का खंबा बनना है, हमको परमेश्वर के राज्य के लिए खंबे होकर उसका आधार देना। यस, यहाँ पर आया हुआ हर एक व्यक्ति एक अच्छा खंबा है, एक अच्छा वारिस है। अगर गलत शिक्षा को जानता है तो उसे एक्सपोज करो, जैसे हमारे भी भाई हमारी बहनें एक्सपोज कर रही हैं। हम धन्यवाद करते हैं, इस कलीसिया के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में पटनायक जो सभा चला रहे, हमारे बीच में सिस्टर वर्षा, सिस्टर दामिनी जो सभा चला रहे। ये सभा चलाना ये दिखाता है कि हम अपना भी काम कर रहे और प्रभु का भी काम। प्रभु का। अपने काम की तारीफ हमें नहीं मिलेगी, अपने काम की शाबाशी प्रभु नहीं देगा, लेकिन प्रभु के काम की जरूर अवश्य Yes. शाबाशी देगा। आमीन। और प्रभु चाहता है हम सब शाबाश के हकदार हो जाए। आइए खड़े हो जाए। यस। थैंक यू जी।